रामगढ़ के गोला में जेई ने ड्यूटी से लौटने के बाद किया सुसाइड, जांच में जुटी पुलिस। रामगढ़ के सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के बी टाइप क्वार्टर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाला युवक गोला प्रखंड में पंचायती राज विभाग में पदस्थापित कनीय अभियंता सुधांशु कुमार था। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को वह ड्यूटी से आने के बाद क्वार्टर में था। शनिवार सुबह देर तक क्वार्टर का दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को चिंता हुई। कॉल रिसीव नहीं करने पर परिजनों ने इसकी सूचना रजरप्पा थाने में दी, जिसके बाद थाना प्रभारी नवीन कुमार पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, जहां युवक का शव को फंदे से झूलता मिला। गिरिडीह में देसी पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी गिरफ्तार, मूर्ति विसर्जन में बड़ी घटना को देने वाला था अंजाम। गिरिडीह पुलिस ने देसी पिस्टल, 2 पीस जिंदा कारतूस और 5 गोला के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अपराधी गांवा थाना क्षेत्र के चिहोटिया का रहने वाला मुकेश कुमार यादव है। मुकेश को गांवा पुलिस ने क्षेत्र के चिहोटिया के पास से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी है। रांची के नगड़ी में उपद्रव के बाद भारी संख्या में 500 पुलिस फोर्स तैनात, दुकान बाजार सब बंद। झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई उपद्रव के अगले दिन शनिवार को पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। उपद्रव के विरोध में दुकान बाजार सब बंद हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन रास्ते पर पड़े ईंट पत्थर अब भी शुक्रवार की रात को हुई घटना को बयां कर रहे हैं। चाईबासा में एक साथ 400 बरामद, एक का सर कटा मिला, गांव वालों पर हत्या का शक। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक साथ 400 बरामद हुए। चक्रधरपुर रेल मंडल के केंदोपोस्ती ताला बुरु डाउन लाइन पर चारों शव छत विक्षत स्थिति में मिले हैं, जिसके बाद तीसरी लाइन का संचालन रोक दिया गया है। सभी शव 2-3 किलोमीटर की दूरी के रेंज में मिले हैं। इससे इलाके में लोगों में दहशत है। घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि चारों लोगों की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरह से शव बरामद हुए हैं उससे हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास लग रहा है। पूर्वी सिंहभूम के हनुमान मंदिर में आपत्तिजनक वस्तु रखने पर बवाल, धालबूमगढ़ थाना में प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। पूर्वी सिंहभूम के धालबूमगढ़ थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ हनुमान वाटिका मंदिर परिसर में 16 फरवरी की रात को एक चींटी के साथ आपत्तिजनक वस्तु रख दिया गया। पुजारी जब सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने उस आपत्तिजनक वस्तु के साथ टूटी फूटी हिंदी में लिखा एक पत्र को देखा। मामले की जानकारी पुजारी ने आसपास के लोगों को दी। यह जानकारी आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते बवाल शुरू हो गया। बागी कांग्रेस विधायकों के तेवर सख्त, बोले शपथ ग्रहण में जाने का मतलब नाराजगी दूर होना नहीं, 4 मंत्रियों को हटाना होगा। झारखंड में चंपई सोरेन की कैबिनेट के विस्तार के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के 2 दलों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के 12 विधायकों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि वे अपनी मांगों पर अब भी अड़े हैं। पार्टी आला कमान के सम्मान में वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वहीं लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम ने चेतावनी दी है कि पार्टी ने 2 दिन में निर्णय नहीं लिया तो बड़ा कदम उठाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, झारखंड और पश्चिम बंगाल पुलिस ने बनाई अवैध शराब की बिक्री रोकने की रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी और मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शुक्रवार को इंटर स्टेट समन्वय समिति की बैठक पुरुलिया के बालीकुमा पुलिस लाइन में हुई। इसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने पर चर्चा हुई, क्योंकि बंगाल में शराब कम मूल्य पर मिलती है। वहीं दूसरी ओर चेकिंग के लिए बॉर्डर पर चेक नाका तैयार भी चर्चा की गई, ताकि वहां पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा सके। धनबाद को फिर लगी निराशा, चंपई सरकार में भी नहीं मिली जगह। चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में धनबाद के किसी नेता को जगह नहीं मिल पाई है। झारखंड में लगातार तीसरी सरकार में धनबाद का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया, इससे यहाँ के लोगों को निराशा हाथ लगी है। झारखंड में वर्ष 2013 में गठित हेमंत सरकार पार्ट 1 में धनबाद के तत्कालीन विधायक रहे मोहम्मद मलिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। उन्हें पशुपालन, मत्स्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग मिला था। इसके बाद 2014 के अंत में यहाँ सत्तारूढ़ हुए रघुवर सरकार में धनबाद के किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट से आहत 10वीं के छात्र ने किया सुसाइड।
सरस्वती पूजा मूर्ति के विसर्जन में मारपीट से आहत होकर डीएवी कुसुंडा के 10वीं के छात्र राजकुमार दास ने अपने घर में जाकर आत्महत्या कर ली। घटना रविवार की रात की है। राजकुमार दास रायढेला चौका कुल्ही स्थित अपने घर के पास आयोजित सरस्वती पूजा के प्रतिमा विसर्जन के लिए निकला था। रात के करीब 10:30 बजे उसके साथ मोहल्ले के कुछ युवकों ने मारपीट की। मृतक के पिता किशोर कुमार दास ने बताया कि मोहल्ले के समक्ष उनके बेटे के साथ हुई मारपीट के घटना से वह काफी प्रताड़ित महसूस कर रहा था। रिम्स निदेशक का निर्देश, स्टॉक खत्म होने से 30 दिन पहले कंपनियों से मंगानी होगी दवा। रिम्स में अचानक दवा और सर्जिकल आइटम खत्म होने से मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए निदेशक ने मेडिकल स्टोर के इंचार्ज को निर्देश दिया है। उनसे कहा गया कि दवा और सर्जिकल आइटम खत्म होने के 30 दिन पहले ही मंगा कर स्टॉक कर लें। समय पर दवाएं उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना मेडिकल स्टोर के इंचार्ज का काम है। निदेशक ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी ऐन मौके पर दवा तथा सर्जिकल आइटम का ऑर्डर लेकर आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन। जेएसएससी ने संशोधित विवरणिका जारी की, शीघ्र मांगे जाएंगे नए अभ्यर्थियों से आवेदन। जेएसएससी की ओर से प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विज्ञापन में संशोधन किया गया है। यह संशोधन झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा नियुक्ति नियमावली में किए गए बदलाव के बाद किया गया है। जेएसएससी ने प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधन विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह में शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय या विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के पात्र होंगे। झारखंड में 300 मेगावाट बिजली की कमी, केंद्र से मांगी अतिरिक्त बिजली। झारखंड में पिछले कई दिनों से मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन लगभग 300 मेगावाट बिजली की कमी होती है। इस वजह से सुबह और शाम में राज्य के कई हिस्सों में लोड शेडिंग कर आपूर्ति करनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों में इसका खासा असर देखा जा रहा है। वहाँ औसतन 10 से 12 घंटे बिजली मिल पा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान पर कसा नकेल, ईडी ने दर्ज किया केस। धनबाद के व्यापारियों के नाक में दम करने और रंगदारी के पैसे से अकुल संपत्ति बनाने वाले वासीपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ हैदर अली पर शिकंजा कसा जा रहा है। इंटरपोल के नोटिस के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी निगाहें इस हिस्ट्री सीटर पर टेढ़ी की है। बताते चले कि आर्थिक अपराधों में जिसमें विदेशी मुद्रा का मसला भी होता है, उसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय करता है। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक औपचारिक एंट्री होती है जो ईडी द्वारा दर्ज जाती है। इसमें आरोप और आरोपी के बारे में पूरी जानकारी होती है। गिरफ्तारी के डर से प्रिंस खान अभी फरार चल रहा है। चाईबासा में एक साथ 400 बरामद, एक का सर कटा मिला, गांव वालों पर हत्या का शक। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में एक साथ 400 बरामद हुए। चक्रधरपुर रेल मंडल के केंदोपोस्ती ताला बुरु डाउन लाउन पर चारों शव छत विक्षत स्थिति में मिले हैं, जिसके बाद तीसरी लाइन का संचालन रोक दिया गया है। सभी शव 2-3 किलोमीटर की दूरी के रेंज में मिले हैं। इससे इलाके में लोगों में दहशत है। घटना शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि चारों लोगों की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि जिस तरह से शव बरामद हुए हैं उससे हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास लग रहा है।